नमस्कार मित्रों, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। और अभी हम कुछ हेल्थ टिप्स को लेकर के एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इसमें से पहला है फिटकिरी। फिटकिरी आप सबको पता ही होगा, घर में अमूमन सभी लोगों के पास होता है ये फिटकरी। फिटकरी के और कितने कितने फ़ायदे हो सकते हैं और कितने उपयोग हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिटकरी के इतने फ़ायदे हैं, इतने लाभ हैं जिसको सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। आइए देखते हैं। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो सबसे पहले ये चर्म रोग में फ़ायदेमंद होता है, कील मुहासे से मिलेगी मदद, दांतों में दर्द में फ़ायदेमंद होता है, फिटकरी चेहरे पर लगाने से भी फ़ायदा मिलता है, कहीं पर कट गया हो तो खून रोकने में मदद मिलती है, अगर खांसी रुक नहीं रही हो तो खांसी को रोकने में भी मदद मिलती है, फटी एड़ियों में भी आराम मिलता है और ऐसे ऐसे अनगिनत फ़ायदे हैं फिटकरी के उपयोग से। आइए हम उनमें से कुछ फ़ायदों के बारे में, कुछ लाभ के बारे में जो बहुत आसानी से हो सकता है जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपने इमेज में ये देख लिया होगा, ये इमेज में जो है ये फिटकरी है, लगभग सफ़ेद कलर का होता है। फिटकरी है क्या? जितने लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता है, केमिस्ट्री में फिटकरी को एक्चुअली इंग्लिश में फिटकरी को एलम कहते हैं और फिटकरी में इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। केमिस्ट्री में इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं, इंग्लिश में एलम होता है, हिंदी में फिटकरी होती है। फिटकरी एक रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जो एक क्रिस्टल तक की तरह होती है, शीशे की तरह दिख रही है ना, तो क्रिस्टल की तरह होती है। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है और इसे इंग्लिश में एलम कहा जाता है। सामान्य से दिखने वाले इस पदार्थ में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं गुणों की मौजूदगी के कारण फिटकरी का महत्व चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ जाता है। फिटकरी किस काम आती है और फिटकरी में मौजूद औषधीय गुणों से जुड़ी विस्तृत जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। फिटकरी के औषधीय गुण पहले देखते हैं। औषधीय गुण जब भी हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कि एक एंटीबायोटिक का काम करता है। एंटीबायोटिक का मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। हमारे बॉडी में जब कोई बीमारी होती है तो क्या होता है, हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेते हैं, एंटीबायोटिक कैप्सूल खाते हैं, एंटीबायोटिक टेबलेट खाते हैं, एंटीबायोटिक लोशन लगाते हैं। किस लिए? कि जो छोटे छोटे जो विषाणु हैं, जीवाणु जो हैं, उनको नष्ट किया जा सके। तो फिटकरी में एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। उसके बाद से एंटी ट्राइकोमोनस गुण पाए जाते हैं। एंटी ट्राइकोमोनस गुण क्या होता है? जीवाणु के अलावा प्रोटोजोआ भी होते हैं, तो प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में काम आता है। कहने का मतलब कि स्किन डिजीज़ को दूर करने के लिए। एस्ट्रिंजेंट होता है ये, इसमें एस्ट्रिंजेंट के गुण होते हैं। एस्ट्रिंजेंट के गुण का मतलब ये होता है कि संकुचन पैदा करने वाला होता है। क्या होता है, उम्र के साथ साथ धीरे धीरे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, त्वचा ढीले पड़ने लगते हैं, जिनको इंग्लिश में रिंकल्स कहते हैं। एंटी रिंकल्स कई प्रकार के क्रीम भी बन रहे हैं। वो सारे क्रीम में फिटकरी के औषधीय गुण मिलाए जाते हैं। एस्ट्रिंजेंट का मतलब ये होता है कि अगर फिटकरी को उपयोग में लाया जाए तो संकुचन पैदा करती है, चमड़े को इतनी आसानी से ढीले नहीं होने देती और लंबे समय तक आदमी कम से कम बुढ़ापा तो नहीं दिखेगी। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब मुक्त कणों के प्रभाव को नष्ट करने वाला होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है।
सो बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, और भी कितने प्रकार के बॉडी में पेन होते हैं। उसमें कहा जाता है कि शरीर के अमुक क्षेत्र में सूजन हो गई है, सो इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो गई है। सो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब सूजन को कम करने वाला है। तो ये जो आपका 5 रुपये 10 रुपये का बहुत ही छोटा सा दिखने वाला चीज़ जिसको फिटकरी कहते हैं, जो हम सबके घरों में मौजूद होता है, इसमें एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है, एंटी ट्राइकोमोनस गुण पाया जाता है, एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। तो जिस रासायनिक पदार्थ के इतने औषधीय गुणों को, उनको भला हम नज़रअंदाज कैसे कर देते हैं? जानकारी के अभाव में। उसी जानकारी को हम यहाँ पर आपसे शेयर कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं फिटकरी के फायदे क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो दांतों के स्वास्थ्य को ये बनाए रखते हैं। क्या होता है, दांतों में कैविटी होती है और इस कारण कैविटी के कारण दांतों में क्षय की समस्या काफ़ी आम। क्या होता है, दांतों के पीछे छोटे छोटे कण जमने लगते हैं, पत्थर के जैसे जमने लगते हैं और उससे दांतों का क्षरण होने लगता है। फिटकरी के उपाय से समस्या में राहत दिलाने में कारगर साबित हो सकती है। दांतों से प्लाक और कैविटी हटाने के लिए फिटकरी को माउथ वॉश के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए 1 गिलास पानी गर्म करके लें और उसमें चुटकी भर नमक और 1 छोटा चम्मच फिटकरी पाउडर मिला करके छान लें। सो क्या करना है, फिटकरी नॉर्मली पत्थर के रूप में हमारे घर में होती है। तो जब भी हम फिटकरी का पानी बनाएंगे तो हल्का सा गर्म पानी ले लेंगे और उसमें फिटकरी को क्या करेंगे, थोड़ा सा पाउडर कर लेंगे, उसको तोड़ करके उसको पाउडर कर लेंगे, घुलने में आसानी होगी। पत्थर जैसा रहेगा तो घुलने में समय लगता है। सो उसको चूर्ण बना लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे और 1 छोटा चम्मच जो है फिटकरी पाउडर उसमें मिला दीजिए। जब दांतों के लिए कुल्ला करना है तो गर्म पानी के साथ चुटकी भर सेंधा नमक और चुटकी भर फिटकरी पाउडर मिला दीजिए। ठंडा होने के बाद से इस पानी से गलाली कर लीजिए और देखिए आपके दांत लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरा फायदा इससे, दूसरा लाभ, तन की दुर्गंध हटाए। जी हाँ, बॉडी में गर्मी के दिन में चाहे ह्यूमिडिटी कहीं होती है, वहाँ पर क्या होती है, चिपचिपाहट हो जाती है। अपने शरीर से ही अपने आप को बदबू आने लगती है। आर्म पिट्स जिसको कांख बोलते हैं, हाथ बाँह के भीतर वाले हिस्से, इधर तो और भी दुर्गंध आती है। तो आजकल विभिन्न प्रकार की कंपनियां डिओडोरेंट लेकर के आती हैं। डिओडोरेंट स्प्रे में भी आता है और वो लगाने में भी आता है। यहाँ पर क्या है, तन की दुर्गंध हटाने के लिए भी फिटकरी का उपयोग लाभकारी माना जाता है। इस बात की पुष्टि फिटकरी से संबंधित एक शोध से होती है। शोध में पाया गया है कि फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है। इसी गुण के कारण तन की दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर फिटकरी से नहाने के फायदे हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह है कि कई डिओडोरेंट बनाने वाली कंपनियां इसे एक सक्रिय घटक के रूप में अपने उत्पाद में शामिल करती है। ऐसे में फिटकरी के उपयोग के तौर पर नहाने के गुनगुने पानी में फिटकरी मिलाकर इस्तेमाल करने से तन की दुर्गंध से राहत पाई जा सकती है। सो कहने का मतलब ये है कि नहाते वक्त क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच फिटकरी पाउडर मिला दें और उससे नहाएं। उससे नहाएंगे शरीर का दुर्गंध गायब। क्यों गायब? क्योंकि फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है। एंटीबैक्टीरियल गुण से क्या होता है, ये जो भी दुर्गंध वाले बैक्टीरिया पैदा होते हैं उनको वो मार डालता है। सीधी सी बात है। सो इसलिए अब अगर बॉडी में आपको लगता है कि दुर्गंध आ रही है, अगर सिर्फ कांख में आ रही है, आर्म पिट में आ रही है, बाह के नीचे आ रही है, तो फिटकरी का पत्थर सा टुकड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा उसको पानी में भिगा करके और कांख में ऐसे 1 बार 2 बार मार दीजिए, हो गया। और नहीं तो पूरे शरीर से अगर बदबू पता चल रहा है तो नहाने वाले पानी है उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी होना चाहिए, उसमें 1 चम्मच
फिटिकरी पाउडर मिला दीजिए और उससे स्नान कीजिए। उसके स्नान करने से तन का दुर्गंध समाप्त। और क्या है फिटिकरी के लाभ? माउथ वॉश के रूप में। आजकल माउथ वॉश बहुत बिक रहे हैं। आजकल के बच्चे ब्रश कम करते हैं, माउथ वॉश ज़्यादा करते हैं। सो एक कारगर माउथ वॉश के तौर पर भी फिटिकरी के लाभ हासिल किए जा सकते हैं। टर्की की गाजी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक शोध से इस बात की पुष्टि होती है। शोध में बताया गया है कि फिटिकरी दांतों पर जमा प्लाक को हटाने के साथ ही लार में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी सक्षम है। इस कारण इसका उपयोग खासकर बच्चों के मौखिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फिटिकरी के गुण माउथ वॉश के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन इसे पीना नहीं है। पीने वाला हम अलग बताएंगे। सो जो हमने बताया इससे पहले वाले दांत वाला नुस्खा जो बताया, उसी दांत वाला नुस्खा में इसमें भी एक गिलास हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए। उसमें एक छोटा चम्मच फिटिकरी मिला दीजिए और उससे कुल्ला करना है, गार्गलिंग करना है। उससे कुल्ला करने से माउथ वॉश के रूप में वो काम करता है। मुंह की सारी गंदगी दूर, दांत की सारी तकलीफ दूर। पीना नहीं है, पीने वाला अलग से बताएंगे। इसके बाद बुखार, खांसी, अस्थमा। जी हाँ, बुखार, खांसी, अस्थमा में भी फिटिकरी का उपयोग लाभदायक होता है। अन्य शारीरिक समस्याओं के साथ ही फिटिकरी का उपयोग बुखार, खांसी, अस्थमा जैसी समस्याओं में भी कारगर साबित हो सकता है। फिटिकरी से संबंधित एक शोध में इस बात का जिक्र मिलता है। इस शोध में सीधे तौर पर जिक्र मिलता है कि फिटिकरी का उपयोग खांसी, काली खांसी, अस्थमा, मलेरिया, थायराइड फीवर सकारात्मक परिणाम इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों की माने तो यह सही है कि फिटिकरी का उपयोग कई आयुर्वेदिक दवाओं में किया जाता है, लेकिन इसके सीधे सेवन से बचना चाहिए। अच्छा होगा इस विषय को लेकर के डॉक्टर से संपर्क करें। सो जब भी बुखार, खांसी, अस्थमा से रिलेटेड कोई इशू हो तो इसको अपने घर में एक्सपेरिमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डॉक्टर के सलाह पर ही कोई भी पदार्थ यूज करना चाहिए। यहाँ पर रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शोध में देखा गया है कि फिटिकरी के लाभ बुखार, खांसी, अस्थमा में पाए गए हैं। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह ले लेनी है। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, यूरिनरी जो पेशाब के रास्ते होते हैं उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए फिटिकरी एक कारगर एस्ट्रीजेंट है। वहाँ पर फिटिकरी पानी से धोया जा सकता है। फिटिकरी का पानी बनाने के लिए 1 गिलास गुनगुने पानी में फिटिकरी का एक छोटा सा टुकड़ा डालें और कुछ देर बाद उसे निकाल करके पानी का सेवन करें। सो क्या करना है, 1 गिलास गुनगुने पानी में फिटिकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको उसमें थोड़े देर के लिए डाल करके रखना है, फिर वो फिटिकरी का टुकड़ा निकाल लेना है। उस जल में, उस पानी में फिटिकरी के गुण आ गए हैं। अब उससे जो यूरिनेटरी, जो भी आपका जो पेशाब रास्ते का जो समस्या है, वहाँ को अगर धोया जाए, उसे साफ़ किया जाए तो वहाँ के इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। ये विशेषतः महिलाओं के लिए कारगर बताया जाता है। फिर भी चूँकि ये चिकित्सीय सलाह है, इसलिए चिकित्सक से परामर्श करके ही इसको भी करना चाहिए। जुओं से दिलाए छुटकारा। ये तो क्या है कि महिलाओं के लिए एक विकट समस्या है। कहीं न कहीं से, किसी न किसी तरीके से उनके बालों में जुएँ जो है आ ही जाते हैं। सो फिटिकरी का उपयोग जो है इसके लिए भी बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इसमें क्या करना है, जुओं से राहत पाने के लिए पेस्ट के रूप में फिटिकरी का उपयोग स्कैल्प पर करना लाभदायक साबित हो सकता है। इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह करके ही करनी चाहिए। अदरवाइज फिटिकरी का पानी बना लीजिए, फिटिकरी का पानी बना करके उससे बाल धोइए, उससे क्या होंगे, जुए समाप्त हो जाएंगे। कटने और घाव भरने के लिए
सो चूँकि इसमें एंटीसेप्टिक है, हाँ, इसमें जो है एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है और कई प्रकार के इसमें औषधीय गुण हैं, इसलिए कटने और घाव भरने के लिए भी इसको उपयुक्त माना जाता है। छोटे मोटे कट हो या छोटे मोटे घाव हो, उस पे अगर फिटकरी के पानी से उसको धोया जाता है तो वो कटे हुए और घाव घाव वाले जगह में बड़ी तेज़ी से आराम मिलते हुए देखा गया है। चिकित्सीय परामर्श से डॉक्टर से सलाह करके ही करें। मुहासों के लिए फिटकरी के उपयोग में आजकल क्या हो रहा है, कई प्रकार के आर्टिफिशियल क्रीम लगाने से ऐसा देखा गया है कि लोगों के मुंह में विभिन्न प्रकार के मुहासे निकल जाते हैं, बहुत खराब लगते हैं। इसमें अगर फिटकरी लगाते हैं तो ये एक बहुत कारगर साबित हो सकता है। फिटकरी का पेस्ट प्रभावित जगह पर लगाने की सलाह दी जाती है। अधिक नहीं लगाना, अधिक लगाने से काला होने का डर है। तो अच्छा यही होगा कि जैसे फिटकरी को भिगा लिए जल में और भिगा करके अपने मुंह से एक बार अपने जो भी फेस है, फेस पर एक बार उस फिटकरी को घुमा दीजिए, उस पत्थर को घुमा दीजिए, हो गया। उतने से भी आराम मिलते देखा गया है। जहाँ जहाँ कहीं भी चिकित्सीय सलाह की ज़रूरत हो वहाँ पे डॉक्टर से सलाह लेकर के ही उसको यूज करना है। झुर्रियाँ घटाए और बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करे। आज का जो समय है, आज के समय में सब लोग यंग दिखना चाहते हैं, नौजवान दिखना चाहते हैं, कोई बूढ़ा दिखना चाहता नहीं है, चाहे उम्र चाहे जितनी भी हो। सो ये तो पता ही है कि ये एक प्राकृतिक एस्ट्रीजेंट का काम करता है। एस्ट्रीजेंट का मतलब क्या होता है, ये कसाव ला करके लाता है, कसाव लाता है। जो ढीलापन है, शरीर जो त्वचा ढीली हो जाती है, उस ढीली त्वचा को ये कसाव करके उसको टाइट करता है। तो इससे क्या होता है, कॉस्मेटिक क्रीम में इसको लगाया जाता है। कॉस्मेटिक क्रीम जितने ही बनते हैं उसमें भी इसको मिलाया जाता है। तो अच्छा तो यही होगा कि कॉस्मेटिक न लगा करके और फिटकरी के पानी से नहाया जाए। फिटकरी के पानी से नहाएंगे तो लंबे समय तक बढ़ती उम्र का प्रभाव नहीं नज़र आएगा। जो त्वचा है उसमें झुर्रियाँ नहीं आएंगी, रिंकल्स नहीं आएंगे। ये एंटी रिंकल का काम करता है। ये एक एंटी रिंकल डिओडोरेंट है। ये फिटकरी क्या है, एंटी रिंकल डिओडोरेंट है। अगर आप कुल्ला करते हैं तो माउथ वॉश हो जाता है, दांत की शुद्धता हो जाती है। अगर बकेट में डाल करके पानी, इसमें एक चिटकी पाउडर डाल करके उससे स्नान करते हैं तो पूरे शरीर तरोताज़ा हो जाता है, दुर्गंध समाप्त हो जाता है, झुर्रियाँ समाप्त हो जाती है, बढ़ते उम्र के प्रभाव को कम करता है, रिंकल को दूर करता है। और दसवां जो लाभ है वो है एक्जिमा और खुजली। स्किन डिजीज होते हैं ना, तो स्किन डिजीज में एक्जिमा और खुजली जो है चिर परिचित डिजीज है। इसमें शोध में पाया गया है कि एक्जिमा और खुजली की जगह पर फिटकरी का पानी यूज करने से बड़ा ही इसका लाभकारी प्रभाव मिलता है, तुरंत आराम मिलता है। सो इस तरीके से हमने देखा फिटकरी के सिर्फ और सिर्फ 10 फ़ायदे तो और भी हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। फिटकरी के बहुत से लाभ हैं। उन सारे लाभ को जानने के लिए हमें किसी चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। सो फिटकरी के प्रयोग से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। ये आपकी जानकारी के लिए, ये आपके ज्ञान के वर्धन के लिए ये वीडियो है, जिससे आप ये समझ सकें कि फिटकरी के कितने फ़ायदे हैं। और ये तो आप सबको पता है कि आफ्टर शेव के रूप में भी इसका यूज होता है। शेविंग, जितने लोग दाढ़ी बनाते हैं, शेविंग करते हैं, शेविंग के बाद से शेविंग बॉक्स में फिटकरी के पत्थर रखे हुए देखे जाते हैं। शेविंग के बाद से फिटकरी को थोड़ा सा पानी में भिगा देते हैं और जिधर शेविंग हुआ उसे लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? इसलिए लगा देते हैं कि कहीं पर कट फट भी होगा तो उसको ये ठीक कर देगा। एंटीसेप्टिक है तो कट होगा तो ठीक कर देगा, ब्लीडिंग हो रही होगी तो उसको रोक देगा। एंटी रिंकल होता है,
त्वचा को ताज़ा बना करके रखेगा, जवान बना कर रखेगा। सो इस तरीके से फिटकरी एक लाभ अनेक है। आप भी अपना ज्ञानवर्धन करें और इसको प्रयोग करने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। ये हमारा SGKG स्टडी चैनल है, इस पर 236 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप यहाँ पर जा कर के अपने ज्ञान पिपासा को शांत कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा चैनल SGKG 2.22, इस पर मोर देन 1000 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यहाँ जा कर के भी अपना ज्ञान पिपासा शांत कर सकते हैं। जब भी समय मिले तो ये हमारे दोनों चैनल पर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अपने तक सीमित न रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।